अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे तहकीक की और तहकीक करने के बाद 5 बड़े इश्यूज़ मैंने आइडेंटिफाई किए जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX में प्रिवेल कर रहे हैं। मैं इन 5 इश्यूज़ पे बात करूँगा और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे रेगुलेटर्स जो हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उनको इन पॉइंट्स पर गौर करना होगा, देखना होगा ताकि इन्वेस्टर्स का मार्केट पे कॉन्फिडेंस बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो व्यूवर्स, जो सबसे पहला मैंने इशू आइडेंटिफाई किया वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो है वेरी लो नंबर ऑफ लिस्टिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो लिस्टेड कंपनीज की तादाद है वो बहुत कम है। इसका अंदाज़ा हम यूँ लगा लेते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त SECP के पास, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद है वो 1,10,000 से ज़्यादा है, जो आज की डेट में है। ये आज की डेट पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो लिस्टेड कंपनीज की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, 1,10,000 के करीब करीब है। और जब हम नज़र दौड़ाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग अजीब सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 कंपनियों में से 547 कंपनीज जो हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, और उसमें से भी तकरीबन 120 कंपनियां ऐसी हैं जो कि डिफ़ॉल्टर काउंटर पे हैं, यानी कि उनकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो एक्टिव कंपनीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 427 कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक्टिव हैं, जिनकी शेयर की लेन देन होती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज की तादाद बहुत कम है। ज़ाहिर है, जब लिस्टेड कंपनीज की तादाद कम होगी तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के वेन्यूज़ कम होंगे, हमारे लिए डाइवर्सिफिकेशंस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को उस पर गौर देखना होगा कि क्या ऐसे मसले हैं, क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हो रही हैं, अपने आप को लिस्ट नहीं करवा रही हैं और शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं करवा रही हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वो है लो इन्वेस्टर बेस, यानी जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो आबादी है 202 मिलियन से कुछ ज़्यादा है आबादी है पाकिस्तान की। उनमें से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो 2.5 लाख से 2,50,000 के करीब करीब या इससे भी कम इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि अगर हम पॉपुलेशन का ये फ्रैक्शन निकालें तो ये 0.1% से भी कम आता है। यानी बहुत कम लोग हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं। ये अब इनमें से भी एक बहुत बड़ा इशू है कि 2.5 लाख जो इन्वेस्टर हैं, इनमें से 20 इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, किसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टॉप इन्वेस्टर हैं। ये वो लोग हैं जो डे ट्रेड का 90% वॉल्यूम इनके कंट्रोल में होता है, यानी 20 लोग डे वॉल्यूम का 90% ये कंट्रोल करते हैं और 10% वॉल्यूम रेस्ट ऑफ 2.5 लाख जो इन्वेस्टर हैं वो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक साइड पे 2.5 लाख इन्वेस्टर हैं, वो दिन का 10% वॉल्यूम भी उनके पास नहीं होता, और 20 इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनका डे वॉल्यूम का 90% उनके कंट्रोल में होता है। इसका मतलब है कि 2.5 लाख लोग अगर एक दिन में जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत कम आएगा, लेकिन 20 लोग जो एक्टिविटी करेंगे वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएंगे मार्केट में। ये मार्केट, ये इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो मार्केट का कंट्रोल है वो इस 20 बड़े इन्वेस्टर के हाथ में है। ये जब चाहे मार्केट को उठा सकते हैं, जब चाहे मार्केट को गिरा सकते हैं, और दूसरी साइड पे जो 2.5 लाख इन्वेस्टर हैं वो मजबूर और बेबस बैठे होंगे। उनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो बहुत बड़े अगर एक्टिविटी भी परफॉर्म करे तो मार्केट पे 10% ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं ला सकते, लेकिन ये 20 इन्वेस्टर मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं।
इसका मतलब है कि हमारे पास एक तो इन्वेस्टर की तादाद ही कम है, लेकिन कुछ जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, फ्री फ्लोट शेयर्स का वॉल्यूम उनके पास बहुत ज़्यादा होता है और ये लोग मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो इशू मैंने आइडेंटिफाई किया वो लॉपसाइडेड केसी 100 इंडेक्स है। लॉपसाइडेड केसी 100 इंडेक्स का मतलब है कि हमारे पास केसी 100 इंडेक्स जो बनता है, जो कि हमारे मार्केट का बेंचमार्क है, मार्केट की परफॉर्मेंस हम केसी 100 इंडेक्स से कंपेयर करते हैं, उससे हम जज करते हैं कि मार्केट ने कितना परफॉर्म किया। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि केसी 100 इंडेक्स में 68% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 3 सेक्टर का है। हम में और आप जानते हैं कि जो 36 सेक्टर हमारे हैं, जो केसी 100 इंडेक्स है उसमें से हर सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, 36 कंपनियां, हर सेक्टर की टॉप कंपनी आती है और रिमेनिंग जो 64 कंपनीज हैं वो बाकी रैंडमली टॉप कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आती हैं। लेकिन 68% जो इंडेक्स का चेंज है वो सिर्फ 3 सेक्टर लाते हैं, जिसमें ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं और कमर्शियल बैंक्स हैं, ये और अदर सेक्टर है। ये 3 सेक्टर 68% चेंज लाते हैं, जबकि 32% रिमेनिंग सेक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट ला रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लेप्टोकार्टिक है, एक साइड पे ट्रेंड ज़्यादा है, ये 3 सेक्टर जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडेक्स को। तो इसका मतलब है जो केसी 100 इंडेक्स है ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 3 सेक्टर का इम्पैक्ट ज़्यादा है और रिमेनिंग सेक्टर का इम्पैक्ट बहुत कम है। वैसे भी ओवरऑल अगर हम इतनी बड़ी कंपनीज में से देख लें, उसमें 427 कंपनियां हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इटसेल्फ इस मार्केट की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, लेकिन उसमें से अगेन 3 सेक्टर का इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक और केसी 100 इंडेक्स को इफेक्ट कर ला रहा है कि केसी 100 इंडेक्स ट्रू पैरामीटर नहीं है मार्केट परफॉर्मेंस का। चौथा बड़ा मसला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो है कंसंट्रेटेड शेयर होल्डिंग्स हैं। यानी कंसंट्रेटेड शेयर होल्डिंग से मुराद ये है कि कुछ इन्वेस्टर हैं, थोड़े से इन्वेस्टर हैं जिनके पास ज़्यादा शेयर्स हैं और ज़्यादा इन्वेस्टर वो हैं जिनके पास कम शेयर हैं। यानी हमारे पास 2 किस्म के शेयर होल्डर हैं, एक मेजर शेयर होल्डर हैं और एक माइनर शेयर होल्डर्स हैं। जो मेजर शेयर होल्डर हैं वो लोग कंपनीज का 70 to 80% शेयर वो हेल्ड करते हैं और रिमेनिंग 20% शेयर वो बहुत से इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास थोड़े थोड़े शेयर्स होते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है कि जो शेयर होल्डर की कंसंट्रेशन है, चूँकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, फैमिली के कंट्रोल में हैं, वो लोग शेयर ज़्यादातर शेयर्स की जो वॉल्यूम है वो तादाद है अपने पास रख लेते हैं, थोड़े से मार्केट में वो लॉन्च करते हैं जो फ्री फ्लोट हो जाते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। यानी ज़्यादा इन्वेस्टर के पास कम शेयर्स हैं और कम इन्वेस्टर के पास ज़्यादा शेयर हैं, यहाँ पर शेयर होल्डर की कंसंट्रेशन है। ये किसी भी अच्छे मार्केट के लिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है। अच्छी मार्केट का एक इंडिकेटर ये होता है कि शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न होना चाहिए वो डिस्पर्स होना चाहिए, यानी किसी एक इंडिविजुअल के पास या एक फैमिली के पास कंपनीज के ज़्यादा शेयर नहीं होने चाहिए। शेयर जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा इतनी इंफॉर्मेशन बेहतर तौर पर सिमिलेट होंगी, लोग बेहतर तौर पर उनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब ये शेयर कंसंट्रेशन होगी तो मार्केट में जो माइनर शेयर होल्डर हैं वो उनके एक्सप्लॉयटेशन आसानी से की जा सकती है और होती रहती है। ये चौथा नंबर का बहुत बड़ा इशू। पांचवा जो इशू मैंने किया है, लो नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स। आप व्यूअर्स जिस कंपनी को भी उठाएं उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर देखें और टोटल नंबर ऑफ शेयर में से जब आप परसेंटेज निकालें कि कितने शेयर हैं जो फ्री फ्लोट होते हैं मार्केट में, वो तादाद बहुत कम है। मैंने एवरेज निकाला लेस देन 15% बन रहा है फ्री फ्लोट शेयर्स का। अगर आप तमाम कंपनीज के टोटल मार्केट शेयर निकालें, टोटल शेयर्स इकट्ठा कर लें और उनमें से फ्री फ्लोट शेयर इकट्ठा करें और फ्री फ्लोट शेयर के परसेंटेज निकालें टोटल शेयर का, तो ये 15% से भी कम पड़ता है। इसका मतलब है मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद बहुत कम है, जबकि लॉक शेयर जो हैं वो 80% से भी ज़्यादा हैं। कंपनीज के मतलब है कि 80% वो शेयर होते हैं जो लॉक होते हैं, जो कि मार्केट में ट्रेड नहीं होते। 10, 12, 13%, 14% शेयर जो हैं वो मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, इनकी बाइंग सेलिंग हो रही होती है। अब होगा क्या कि ये जो इतने थोड़े नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स होंगे,
इससे इन्वेस्टर के लिए तो वॉल्यूम बहुत कम रह जाता है, उनके पास ट्रेडिंग के लिए शेयर्स की तादाद ही कम रह जाती है, और फिर इस शेयर की जो प्राइस में अप एंड डाउन आ जाता है तो वो कुछ इन्वेस्टर को तो ज़्यादा नुकसान देते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टर इससे बचे रहते हैं। ये एक और बहुत बड़ा इशू है कि जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को देखना पड़ेगा। रिकमेंडेशन ये है कि पाकिस्तान में फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद को बढ़ानी पड़ेगी, हर सूरत में बढ़ानी पड़ेगी। यानी लिस्टिंग में अगर रिक्वायरमेंट रखी जाए कि हर वो कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी जो जिसके पास 30% से 40% अगर अपने कुल शेयर्स का फ्री फ्लोट रखेंगे तो वो लिस्ट होगी, अदरवाइज लिस्टिंग नहीं होगी। तो इससे अच्छा खासा इम्पैक्ट मार्केट में पड़ सकेगा और फ्री फ्लोट शेयर की तादाद मार्केट में बढ़ जाएगी। और कंसंट्रेटेड शेयर होल्डिंग एक अपना एक इशू है। और एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमें देखना पड़ेगा वो KSE 100 इंडेक्स की कंपोजिशन है। आप जानते हैं कि KSE 100 इंडेक्स पाकिस्तान में 91 में बना था और अभी तक वही चल रहा है। अब बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, बहुत से सेक्टर चेंज हो चुके हैं, मार्केट में प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं, मार्केट में बहुत फंडामेंटली बहुत से चेंजेस आ चुकी हैं। तो अब ये वक्त आ गया है कि KSE 100 इंडेक्स SECB ये सारे मिलकर एक दोबारा बैठ कर एक KSE 100 इंडेक्स की दोबारा रिविज़िट करना पड़ेगा और एक ऐसा इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है कि जो कि मार्केट का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा, ना कि ये जो मौजूदा KSE 100 इंडेक्स है ये किसी भी तरीके से इस वक्त मार्केट का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें 3 सेक्टर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा है। ओवरऑल जो फ्री फ्लोट शेयर्स है उनकी भी तादाद कम है, रजिस्टर्ड कंपनीज़ की तादाद कम है, लिस्टेड कंपनीज़ के मुकाबले में लिस्टेड कंपनीज़ की तादाद बहुत कम है रजिस्टर्ड कंपनीज़ में। तो इसका मतलब है ये कहीं पर इकॉनमी का ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इसको भी देखना पड़ेगा। डियर्स, आई होप कि आज आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव नज़र आई होगी। आज मैंने जो बात की वो मेजर इश्यूज़ मैंने हाईलाइट किए। इंशाल्लाह आने वाले दिन मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ मज़ीद बात वीडियो तब भेजूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।